कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम, मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते, और हे राम क्यों नहीं, और हे राम क्यों नहीं करते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सत्ता का महासंग्राम में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आज बात होगी राम की शरण में लौटे राहुल गांधी। जी हां, गुजरात विधानसभा के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। प्रचार के आखिरी दिन राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने की खूब कोशिश की। दूसरे चरण में सीएम भूपेंद्र पटेल, पाटीदार नेता हार्दिक पटेल चुनावी मैदान में हैं। वहीं अल्पेश ठाकुर भी बीजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होना है और दूसरे चरण के वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अब कट्टर हिंदुत्व वाला दांव चल दिया। चुनावी माहौल में राहुल गांधी को एक बार फिर से भगवान राम याद आ गए हैं। मध्य प्रदेश में राहुल ने बीजेपी और संघ पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा कि वे जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम, क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते हैं, जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। और एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि चुनाव आते ही कांग्रेसी खेमे में राम भक्ति क्यों जग जाती है। आज इसे को लेकर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात के समर में चुनावी शोर थम चुका है। प्रचार थमने से पहले तक राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिस्से के दांव चले। गुजरात की चौसर के लिए शनिवार को बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने आखिरी हुकार भरी। 27 सालों से सत्ता का सूखा झेल रही कांग्रेस ने गुजरात का दुर्ग जीतने के लिए एक बार फिर से कट्टर हिंदुत्व वाला चेहरा सामने रख दिया। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने फिर से खुद को कट्टर हिंदू बताते हुए आरएसएस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। बयान भले ही मध्य प्रदेश में दिया हो, लेकिन इसकी तासीर गुजरात तक महसूस की गई। राहुल का बयान सामने आने के बाद से बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। राहुल के इस राम वाले दाव से सभी सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए राहुल जी, क्या राम आपके लिए सिर्फ चुनाव जिताने का जरिया है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए राहुल जी, चुनाव के नजदीक आते ही आप जनेऊधारी हिंदू क्यों बन जाते हैं? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए राहुल जी, क्या कांग्रेस ने अब वो चोला उतार कर फेंक दिया है जिसने शीर्ष अदालत में राम को कल्पना मात्र बताया था? पूरी कांग्रेस का राम और जनेऊ प्रेम यूं ही नहीं है। बीजेपी को मात देने के लिए कांग्रेस खुद को बीजेपी से ज्यादा हिंदूवादी बताने में जुट गई है। पिछले कुछ चुनावी मौसम में राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस खुद को बीजेपी से बड़ी हिंदूवादी पार्टी बताती रही है। पिछले गुजरात चुनाव के दौरान भी कांग्रेस की सॉफ्ट हिंदुत्व वाली छवि देखने को मिली थी। बहरहाल अब देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में कांग्रेस को ये दिखावे वाली हिंदुत्व की छवि का कितना फायदा मिलता है। न्यूज डेस्क से हेमंत श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कि सीता और राम एक ही हैं। सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सिया राम या जय सीताराम। सही मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही? तो जब हम जय सिया राम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही? जय सिया राम।
या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम, उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। गांधी डिरेल्ड हो गए, उनको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ भारतीय संस्कृति को कितनी दुनिया में कहां तक पहुंचा दिया है। जबकि राहुल गांधी कोर्ट पर जनेऊ डालने वाले ये सिर्फ नाटक मंडली के नेता हैं, इनको कुछ पता ही नहीं भारत की संस्कृति क्या है, हमारी सांस्कृतिक विरासत क्या है। ये जिस ढंग से गली गली दौड़ रहे हैं, जनता ने इन्हें बुरी तो मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ पर बड़ा हमला बोला। राहुल कहते हैं कि वे जय श्री राम कहते हैं, ना कि सिया राम, जय सिया राम, क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते। ये बात कहकर राहुल गांधी ने एक तरफ कटाक्ष किया बीजेपी पर, तो बीजेपी पर पलटवार शुरू हो गया बीजेपी की ओर से कांग्रेस पार्टी पर, और जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि चुनाव आते ही कांग्रेसी खेमे में राम भक्ति आखिर क्यों जग जाती है। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सर्वेश पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता हैं रमाकांत मिश्रा जी। रमाकांत जी, आपको भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ कांग्रेस प्रवक्ता हैं विनय मिश्रा जी। विनय मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर बात हो रही है राम की शरण में लौटे राहुल गांधी, क्योंकि दूसरे चरण के वोटरों को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अब कट्टर हिंदुत्व वाला दांव चल दिया। चुनावी माहौल में राहुल गांधी को एक बार फिर से भगवान राम की याद आ गई है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, और इसी दौरान भारत जोड़ो यात्रा जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में राहुल ने बीजेपी और संघ पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने कहा वे जय श्री राम कहते हैं, ना कि जय सिया राम, क्योंकि वे सीता की पूजा नहीं करते, और जिसको लेकर अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई। एक बार फिर से सवाल यही उठ रहा है कि चुनाव आते ही कांग्रेसी खेमे में आखिर राम भक्ति क्यों जग जाती है। और इस बीच यहाँ पर समय समय पर जिस तरह से भगवान राम को लेकर यहाँ पर जो बयान दिए गए हैं, उसको लेकर कांग्रेस हमेशा सुर्खियों में रही है, हमेशा विवादों का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। और ऐसे कई मौके आए जब कांग्रेस पार्टी ने जो कि भगवान राम को लेकर बयान दिया, और अब जो कि गुजरात में दूसरे चरण के लिए मतदान होना है 5 तारीख को। आज चुनावी प्रचार का जो शोर है वो थम चुका है, लेकिन इससे पहले तमाम सियासी दलों ने पूरी ताकत झोंकी है गुजरात के समर में, चुनावी सवर में। और इस बीच यहाँ पर हर तरह से लुभाने की कोशिश भी हर दलों के द्वारा की जा रही है। तमाम मुद्दे हैं गुजरात में, लेकिन उन तमाम मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी से वो चुनावी मैदान में उतरी हुई है। और आखिर में जब चुनाव समाप्त होने वाले हैं, 5 तारीख को मतदान होगा, उससे पहले यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर माने जाते हैं राहुल गांधी, उन्होंने भगवान राम को लेकर ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि वे सिया राम नहीं कहते बल्कि श्री राम कहते हैं, आखिर क्यों। इसी के साथ यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर महिला विरोधी भी बताया है। आपको बता दें कि 5 तारीख को गुजरात में जो कि चुनाव होने हैं और मतदान होगा दूसरे चरण के लिए, लेकिन उससे पहले ये बयान कितना ज़्यादा अहम हो जाता है, इस बयान के क्या कुछ मतलब निकाले जा रहे हैं और किस तरह से अब आलोचना भी शुरू हो गई है कांग्रेस पार्टी की, इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवाते हैं एक बार फिर से सर्वेश पाठक हैं, राजनीतिक विश्लेषक। सर्वेश जी, बहुत स्वागत है आपका। रमाकांत मिश्रा हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रमाकांत जी, आपको भी बहुत स्वागत है। विनय मिश्रा है, कांग्रेस प्रवक्ता। विनय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विनय जी, सबसे पहले मैं आपके पास ही आऊंगा। विनय जी, यहाँ पर जो बयान दिया राहुल गांधी ने, अब उसके बाद यहाँ पर आप पर आरोप लगने लगा, चुनाव आते ही राम नाम की सियासत शुरू कर दी आपने। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी राम के नाम पर सियासत नहीं की। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वो हर प्रदेश में जहाँ भी जिस जिले में मंदिर पड़ रहे हैं, मंदिर में भी जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, और भगवान राम की याद उन्हें अचानक नहीं आई है। आप देखिए, इससे पहले वो महाकाल गए, स्वयं गए, उन्होंने
भगवान शिव की आराधना की। और जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भगवान राम की बात आ रही, ये आरोप तो आप भाजपा को लगाइए जो सिर्फ चुनावी स्टंट के लिए भगवान राम का इस्तेमाल करती है। भगवान राम किसी एक पार्टी के पेटेंट नहीं है। जो बीजेपी ये बोलती है कि भगवान राम को कैद करके वो अपनी चुनावी नैया पार करा लेती है, कांग्रेस भी ऐसा करने की कोशिश कर रही है। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी कभी भी भगवान के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर वोट नहीं मांगती, और ना ही कभी उसने इस तरह का कोई काम किया है कि उस पर आरोप लगाया जा सके। और माननीय राहुल गांधी जी ने जो बात कही है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि माननीय राहुल जी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम के नारे लगाती, जय सिया राम से नहीं बोलती। ये बात बिल्कुल सत्य है। सीता जी का अपमान क्यों करती है भारतीय जनता पार्टी? अब बीजेपी बता तो रही है कि श्रेय का मतलब क्या होता है। राम के साथ साथ सीता जी ने कोई टीम है, सीता जी जिनके लिए भगवान राम ने 14 वर्ष तक जंगल में रहे। विनय जी, विनय जी, अपनी पत्नी सीता को जी से आजाद कराया। जी। लेकिन ये बीजेपी जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी अपनी पत्नी को पहले छोड़ चुके हैं, वो सीता माता की। चलिए मैं आपके पास लौटूंगा विनय जी, और इस बीच रमाकांत जी का भी रुख कर लेते हैं। रमाकांत जी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि आप जय श्री राम बोलते हैं, जय सिया राम क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते आप? संभव जी, यहाँ पर न राहुल गांधी जी को और न ही कांग्रेस के किसी भी प्रवक्ता को यहाँ पर मतलब कोई समझ नहीं है। मुझे लगता है जो कि लैक ऑफ नॉलेज है, जो कि जय श्री राम, श्री का मतलब ही होता है माँ लक्ष्मी होता है, और माँ लक्ष्मी का स्वरूप ही सीता जी का रूप है। हाँ। और इस चीज को समझने के लिए न इनको भारतीय संस्कृति की कोई समझ है, हाँ। और न ही शब्दों के अर्थ की समझ है। अब एक चीज जरूर मैं आपको कह देता हूं कि ये भाजपा की वैचारिक जीत है। ये भाजपा की वैचारिक जीत है। और जो श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय के अंदर में उसका विरोध करते थे, जिन्होंने मैं कह रहा हूं इनके मिस्टर पाटिल हैं जो पहले गृह मंत्री रह चुके थे, उन्होंने गीता में भी जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संवाद किया है उसके लिए भी कह रहे थे, ये जिहाद करवाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। ये सारी चीजें, ये तमाम चीजें बताती है जो कि भारतीय संस्कृति के बारे में न कांग्रेस के नेता के किसी को पता है, न राहुल गांधी को पता है, और न ही मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता और प्रवक्ता को पता है। रमाकांत जी, आपको महिला विरोधी भी बताया। मैं संभव जी, महिला, मैं तो कह रहा हूं इस शब्द का अर्थ ही यही है। जय श्री राम, श्री होता है लक्ष्मी का रूप है, और लक्ष्मी माँ सीता का रूप है। ये लक्ष्मी और सीता ये कहां महिला विरोधी हो गई, मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। जो श्री राम के अस्तित्व को ही नकारते थे, आज श्री का अर्थ मुझे समझाने लगे हैं, और सियाराम क्या है ये उस चीज को समझाने लगे हैं। मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है जो कम से कम 55 सालों तक जो कांग्रेस यहाँ पर सत्ता में रही, उनको यही नहीं पता जो कि भारतीय संस्कृति क्या है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी को बहुत ही कम ज्ञान है, और उस ज्ञान की वृद्धि करना बहुत ही आवश्यक है। सर्वेश जी, मंदिर जाना तो ठीक है, लेकिन जय सिया राम, जय श्री राम, इसकी व्याख्या की जा रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? सर्वेश जी, आपके जी आवाज आ रही है? जी बोलिए आप। मैंने कहा सबसे पहले आपको, आपके चैनल के सभी स्टाफ को और भारत की आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय सीताराम। जय श्री राम। देखिए, चुनावी हिंदू जो होते हैं संभव जी, वो चुनाव के समय में अपना हिंदुत्व दिखाते हैं, लेकिन राहुल गांधी में तो वो भी समस्या है। उन्होंने कहा था हिंदू से हिंदुत्व को निकाल दो, याद है कि नहीं? वो भी बयान दिया था उन्होंने। तो ये चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के समय में त्रिपुंड लगाते हैं, महाकाल का साष्टांग दंडवत करते हैं, जलाभिषेक करते हैं, और जो ये इसको कहते हैं ना कि व्यवहारिक ज्ञान ना हो, जो एक दरबारियों से घिरा हो, जो केवल वामपंथी विचारधारा के लोग हो,
और जो सनातन व्यवस्था पे केवल चोट करते हो, वो उन दरबारियों से घिरे हैं। वही उनके कह लीजिए शुभ चिंतक है या उनके सलाहकार है। तो राहुल गांधी यही बात बोलेंगे। अब जय श्री राम और जय सिया राम में डिफरेंस क्या है? ये जय श्री राम कोई बीजेपी और आरएसएस का तो वो ये नहीं है, नारा नहीं है। ये तो संपूर्ण विश्व, जावा, सुमात्रा, माली और इंडोनेशिया तक में जय श्री राम जी फैले हुए हैं। और हम सभी भारतवासी और जो संपूर्ण विश्व में भारतवासी फैला हुआ है वो सभी राम के वंशज है। जय श्री राम बोलते हैं या सीताराम बोलते हैं। इस चीज पे विवाद करना और इस पे बात करना ये एक अज्ञानता को दर्शाता है। और कहते हैं ना कि जब नाक मनुष्य पे छाता है तब विवेक मर जाता है। सर्वेश जी, तो चुनावी मौसम में भगवान राम का याद आना चुनावी मौसम में कितना फायदा कितना नुकसान? देखिए संभव जी, देखिए मैंने क्यों कहा चुनावी हिंदू, जिसके दादाजी कब्र में लेटे हो और वो चुनाव के समय कपड़े के ऊपर से जनेऊ धारण करके दिखाएंगे, अपना गोत्र बताएंगे, कहेंगे हम तो ब्राह्मण गोत्र कुल में पैदा हुए हैं, उसके बाद इस तरीके का टिप्पणी करेंगे, तो इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो सनातन व्यवस्था है, सनातनी लोग है भारतवर्ष में, मैं हिंदू नहीं कहता, मैं सनातनी बोलता हूँ। वो कांग्रेस और कांग्रेस के जो युवराज है उनके चरित्र से बहुत अच्छी तरीके से मतलब परिचित हैं। कांग्रेस का इतिहास रहा है तुष्टिकरण में। विनय जी, अभी देखिए इन्होंने साउथ इंडिया से भारत जोड़ो यात्रा की है, भारत को समझने निकले हैं, लेकिन वहां पे इनके मंच पे आके तो ईसाई समुदाय के लोग हिंदू धर्म को गालियां देते हैं, हिंदू के देवी देवताओं का अपमान करते हैं। तब राहुल गांधी को ये याद नहीं आता है कि जय श्री राम और सीताराम एक ही शब्द है। वाणी को विराम विनय जी, सर्वेश ये कह रहे चुनावी हिंदू हैं, जब चुनाव आते हैं तब भगवान राम याद आते हैं, उसके बाद आप गायब, आपके नेता खुद गायब हो जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वही पार्टी है जो नाथू राम की प्रशंसक है। ये राम की प्रशंसक नहीं है, राम को मानने वाली नहीं है, नाथू राम को मानने वाली है। और ये क्या बात कर रहे हैं, ये किस गोत्र की बात कर रहे हैं और किस हिंदू की बात कर रहे हैं, किस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। ये वही पार्टी है जो बजरंग बली की, हनुमान जी की जात बताते हैं। ये वो पार्टी है जो भगवान की जात तक ढूंढ लेती है। ये क्या श्री राम के बारे में बात करेंगे? कोर्ट के ऊपर में कौन सा राम के नाम पर बदनाम। चलिए विनय जी और रमाकांत जी, सर्वेश जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, मैं आपके पास लौटूंगा। विनय जी, मैं आपका रुख कर रहा हूं। विनय जी, आपको चुनावी हिंदू बताया जा रहा है, जब चुनाव आते हैं तभी आपको भगवान राम याद आते हैं, जब चुनाव चले जाते हैं आपके नेता के साथ भगवान राम भी गायब हो जाते हैं, ऐसा क्यों? और समय समय पर भगवान राम ही क्यों याद आते हैं आपको? मैं बता रहा हूं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चुनाव में राम नाम इनको याद आता है। जब ये राजस्थान के चुनाव में जाते हैं, जो यूपी के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी, जो खुद को योगी कहते हैं और वो भगवान की जात बताते हैं, वो हनुमान जी की जात बताने लगते हैं कि हनुमान जी किस जात से हैं। ये भूल जाते हैं कि हनुमान जी जय सिया राम के जाप करते थे और वो जय सिया राम इनके मुंह से निकलता नहीं। इनके मुंह से केवल एक ही नारा निकलता है, वो नारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं जय श्री राम। जय श्री राम का रामायण में कहां पर उपयोग हुआ ये सभी जानते हैं। और ये बात कर रहे हैं गोत्र की, ये बात कर रहे हैं नकली हिंदुत्व की, हिंदू की। अरे ये हिंदू बताएं, ये हिंदू धर्म बताएं, ये का क्या मतलब होता है पहले वो तो बताइए। की तो बातें छोड़ती है मित्रा जी, मित्रा जी, विनय जी, विनय जी, मुझसे बात करिए। विनय जी, एक सेकंड, रमाकांत जी, एक मिनट। आप बात कर रहे हैं राम की, राम के नाम पर वोट मांगने वाले आप हैं, राम के नाम को बदनाम करने वाले आप हैं, नाथू राम के प्रशंसक हैं आप। रमाकांत जी, एक मिनट। महात्मा गांधी की विचारधारा को विनय जी, आवाज आ रही है आपको? सुन रहे हैं आप? जी विनय जी, राम नाम को नकारा आपने, राम सेतु को नकारा आपने, आपके नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, राम भक्तों पर आघात किया आपके सहयोगियों ने, और भगवान राम याद आते हैं आपको। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना आपको कि महात्मा गांधी की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है कांग्रेस।
और आपको पता होना चाहिए महात्मा गांधी के अंतिम शब्द थे हे राम। संभव जी, तो आप कैसे कह सकते हैं श्री का भगवान मतलब राम क्या का होता नकारने है? वाले लोग हैं। और श्री का मतलब क्या होता है? राम जन्मभूमि, इनसे राम पूछिए, मंदिर का ताला विनय जी, श्री राजीव का गांधी मतलब ने क्या होता खुलवाया था। है? और ये बात आप कर रहे मुझे हैं जय सिया राम का अर्थ बताएंगे? ये नकली आप मुझे जय सिया राम विनय का जी अर्थ देखिए, बताएंगे? सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। मुझे विनय जी, बताएं, विनय जी, बजरंगबली की, विनय जी, हनुमान जी की जात इनको क्यों याद आई? विनय जी आप मुझे बताइए, आपके नेता फिर क्यों नकारते रहे भगवान राम को? राम सेतु को क्यों नकारते रहे? बिल्कुल नहीं नकारते रहे। राम का राम भक्तों पर आघात किया, वो किसने किया? राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? किसने खुलवाया? राजीव भगवान गांधी ने राम का खुलवाया। मंदिर बन रहा है, किसने बनवाया? किसने बनवाया? सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, किसी ने कुछ नहीं बनवाया। अरे तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है वो। सुप्रीम आप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश मंदिर को के अपना मान लेंगे, श्री राम मंदिर के अपने आप को दे उसमें देंगे। अड़ंगा कौन डालता रहा? उसमें कौन अड़ंगा डाला? लेकिन नारी का, पत्नी का महत्व तो मोदी जी क्या समझेंगे, जो कि अपनी पत्नी को कभी पत्नी बताते हैं और कभी पत्नी नहीं बताते हैं। जाके अपने नेता से पूछिए, जिसने अपनी पत्नी को अपनी चुनावी विनय जी एक मिनट, विनय जी एक मिनट, रमाकांत जी बोलिए। अभी मैं आ रहा हूँ, सर्वेश जी आपके पास आ रहा हूँ, सर्वेश जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। राहुल गांधी की जात बता दी मुझे बताइए, हनुमान जी की जात बताने वाला कौन था? रमाकांत जी बोलिए आप। ढूंढेंगे ये लोग। क्या होता है? रमाकांत जी बोलिए। अरे आप मुझे जय सिया राम का अर्थ बताएंगे क्या? आप मुझे बताएंगे जय सिया राम का मतलब क्या होता है? सर्वेश जी का मतलब क्या होता है? सर्वेश जी, ये वही वाली बात हो गई, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। चुनाव बाद पछताएगा जब कुर्सी जाएगी छूट। अरे कोर्ट के ऊपर में चलो सर्वेश जी, आप मुझे बताएंगे जय श्री राम का क्या? सर्वेश जी बोलिए। आप मुझे बताएंगे वही राम का नाम देखिए, संभव जी बात करेगा तब इनको समझ में आएगा। विनय जी एक मिनट। संभव जी बोलिए। आपने सही कहा कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। कांग्रेस शुरू से जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो गलत किसने दायर किया? कांग्रेस पार्टी के वकीलों का समूह था, ग्रुप था पूरा। राम को काल्पनिक उन्होंने बता दिया। उसके बाद ये अभी राहुल गांधी जी अवस्थी जी पे तो कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। राहुल गांधी भी तो सिंगल है, केवल वो थाईलैंड जाते हैं। अब किस कारण से जाते हैं छुट्टियां बिताने, वो बात अलग है। तो राहुल गांधी को कहां से ज्ञान आ गया? हिंदुत्व क्या होता है? सर्वेश जी, ये जो है व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। राहुल गांधी जैसे कुछ भी बोले तो वो कांग्रेस को उलट ही जाता है, कांग्रेस के पक्ष में होता ही नहीं है। वो बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल जाता है। जैसे हर चुनाव में ये कांग्रेस पार्टी या उसके नेता प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं। सर्वेश जी एक चीज बताइए, सर्वेश जी तो बीजेपी को हो रहा है। सर्वेश जी एक चीज समझाइए आप मुझे। जो है वो सबके लिए है जी, न तो बीजेपी के लिए है न तो आरएसएस किसी के लिए नहीं है, राम सबके है, वर्ष के सनातन हिंदुओं के लिए है। जी। सर्वेश जी आप मुझे एक बात समझाइए, जो राम के नाम पर वोट लेने के आरोप बीजेपी पर लगाते रहे, क्या उनके पास अब कोई चुनावी मुद्दा नहीं बचा है? क्या वो राम की तरफ लौट रहे हैं? देखिए, ये तो एक कहा जा सकता है, जो बार बार कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करवाते हैं, वकीलों का पूरा समूह होता है। हाँ। और वो चुनाव आते श्री राम और सीताराम में फर्क करके लोगों को कहते हैं सीताराम। तो ये बीजेपी ने करवाया है कि उनको जय श्री राम और सीताराम बोलने पे मजबूर करवा दिया, और चुनावी हिंदू बनने पे भी मजबूर होना पड़ा है। जो हिंदू को वो हाशिए पे रखे थे, सनातन धर्म के विकास के लिए कोई कार्य नहीं। हाँ। और मुस्लिम तुष्टीकरण में पूरे 50 से 60 साल लगा दिए। विनय जी, और वो भारत वर्ष क्या विनय जी कोई मुद्दे नहीं है आपके पास? का जो संस्कृति है, जो सनातन संस्कृति है, उसको बचाने के लिए कुछ नहीं। सर्वेश जी एक मिनट, अब सुन लेते विनय जी को भी। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और यहाँ पर चुनावी मुद्दे जैसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने चुनावी मुद्दे के रूप में राम की बात की है। और विनय जी, आपके नेता कितनी बार अयोध्या गए बताइए अब मुझे? ताला खुलने के बाद आपके नेता कितनी बार अयोध्या गए भगवान राम के दर्शन करने के लिए? मैं पूछ तो रहा हूँ इनकी मंशा क्या? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्या राहुल गांधी अयोध्या गए? बिल्कुल जाएंगे। जाएंगे क्या होता है भैया? अभी गए क्या? क्या गई अयोध्या? अभी भारत जोड़ो यात्रा पे हैं, जब मौका मिलेगा बिल्कुल जाएंगे। अरे वो अभी शुरू हुई है भैया, अभी शुरू हुई है। अयोध्या में
आप अभी शुरू हुई है। यात्रा के रूट को देख लीजिए, अगर उस रूट में अयोध्या आता तो बिल्कुल जाते। कितनी बार गए आपके कौन से, आपको याद होगा विनय जी, आप मुझे इतना बता दीजिए आपके, चलो राहुल गांधी छोड़ दो, सोनिया गांधी गई, मनमोहन सिंह गए, कौन से बड़े नेता, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, कौन से बड़े नेता गए? मैं क्या कह रहा हूं, आप गए? हाँ मैं गया, भगवान राम मेरे आराध्य हैं, मैं गया, मैं एक बार नहीं, मैं 1000 बार जाऊंगा। भगवान राम के लिए अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है। भगवान कड़कड़ में भगवान है, आपको पता होना चाहिए। सनातनी हिंदू सनातन धर्म की बात करते हैं, कड़कड़ में भगवान है। किसी भी मंदिर में जाएंगे भगवान राम वहां पर भी मिलेंगे। केवल अयोध्या में जाने से भगवान राम के दर्शन नहीं होते। भगवान राम सांसद रहे राहुल गांधी यूपी में, ये कलयुग अमेठी से सांसद रहे और अमेठी होते हुए वो अयोध्या ना जा पाए। नहीं, कलयुग में राम के नाम से उद्धार हो जाता है। आप तुलसीदास जी के दोहे को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा है कलयुग में जो मेरा तो आप श्री राम के अर्थ को भी समझिए। आपने जानकी पाठ पढ़ा है विनय जी, आपने जानकी पाठ पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा है मैंने। क्या है उसमें बताइए अब मुझे। नहीं, आप पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। जानकी पाठ में जब वनवास गई थी माता सीता, तो वहां पर राम राम का जप वो खुद करती थी। बिल्कुल करती थी। राम राम आपको ये बात नहीं पता होगी। नहीं करती थी। रमाकांत जी बोलिए। महामूर्ख है संभव जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता। जय श्री राम एक आदर्श श्री माता सीता का है, कह रहा है कि जय श्री राम नहीं करती थी, राम राम करती थी। अरे इतने बड़े महामूर्ख राहुल गांधी तो थे, कांग्रेस के प्रवक्ता भी है, समझ में नहीं आता है। भक्त बन गए, मुझे चल क्या रहा है। आज संभव जी देखिए, ऐसा है जो व्यक्ति आरती करता है, आरती होता है बाएं से दाएं होता है, लेकिन आप राहुल गांधी जी को देखेंगे तो दाएं से ये बाएं कर रहे हैं। ऐसे तो पहली बात अरे सुन लीजिए आप। अब कांग्रेस पार्टी रमाकांत जी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है ना। आपकी बातें विनय जी देखिए, मैंने आपको पूरा मौका दिया। विनय जी प्लीज, आपको मेरी बात विनय जी प्लीज, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो ऐसे में पूरा समय खराब हो जाएगा हमारा। करेंगे संभव जी, इनको चुप करवाइए। विनय जी प्लीज, विनय जी इनको चुप करवाइए। विनय जी देखिए, मुझे आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। संभव जी इनको चुप करवाइए। बोलिए। मैं कह रहा हूं, विनय जी मैं आपके पास आऊंगा, पूरा मौका दूंगा, आप पूरा बोलिएगा। रमाकांत जी बोलिए। चाहता हूं इनको नहीं, विनय जी प्लीज अभी शांत हो जाइए आप। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा। रमाकांत जी बोलिए आप। देखिए फिर मैं सर्वेश जी के पास जाऊंगा। शब्दों का अर्थ ही सब कुछ है। यहाँ पर जिस महिला विरोधी की ये जो बात करते हैं, मैं कह रहा हूं जय श्री राम, अभी भी मैं कह रहा हूं, श्री का मतलब ही होती है माँ लक्ष्मी होती है, और सीता माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। इस चीज को ये गांठ बांध लें, और अगर नहीं पता है तो आइए, अरे आए हमारी बात लग रही है, मैं आपको ज्ञान दूंगा। आपको मैं कांग्रेस के नेताओं को लग रही है, आपको नहीं, आपके कांग्रेस के नेताओं तक ज्ञान दूंगा। राहुल गांधी को जानने में क्या दिक्कत है? राहुल गांधी को ज्ञान दूंगा। जय श्री राम हो या जय सिया राम हो, श्री का अर्थ क्या है वही मैं पूछना चाहता हूँ। सर्वेश जी बोलिए। सर्वेश जी, श्री का क्या मतलब हुआ? सर्वेश जी बोलिए। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति सीताराम और जय श्री राम में फर्क करवा रहा है, उसको इतनी समझ में नहीं है, तो उस व्यक्ति को आप पूछ लीजिए कि वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में फेमस हनुमान मंदिर है कन्नाट प्लेस में, कितनी बार वो वहां पे जाके मत्था टेके होंगे, कितनी बार। चुनावी हिंदू तो बन गए हैं। जाकर देश में राजनीति नहीं होती, घरों में हर घर में भगवान हनुमान, हर घर क्या हर कमरे श्री हनुमान जी खुद जय श्री राम का जप करते रहे। क्यों जनेऊ पढ़ते हैं, क्यों महाकाल के दर्शन करने गए, क्यों आरती दिखावे के लिए करते हैं? ये मोदी भक्ति नहीं करते। चुनाव के समय ही राहुल गांधी जाते हैं, ये तो बताइए। कांग्रेस में नाथूराम का प्रशंसक नहीं है। संभव जी आटा को इनके नेता लीटर में नापते हैं, लीटर में। जिसको इस चीज का नहीं पता, ये केजी में होता है, लीटर में होता है, वो हमें क्या विनय जी एक सेकंड, क्या सर्वेश जी, क्या कांग्रेस पार्टी इस वक्त अभी भी कंफ्यूजन में है भगवान राम को लेकर? बहुत ज्यादा भ्रमित है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। जो लक्ष्मण की जगह भरत को भेज देते हैं, बात करते हैं। सर्वेश जी बोलिए।
देखिए संभव जी, सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी के पास ये आ गई कि सत्ता उसके हाथ से निकल गई। हाँ। जो पार्टी कभी पूरे भारतवर्ष में छाई हुई थी, उसकी जगह बीजेपी ने ले ली। धीरे धीरे केंद्र की सत्ता के, राज्य की सत्ता निकलते निकलते केंद्र से वो गायब हो गए। हाँ। और कहीं दूर दूर तक ये नजर नहीं आता कि वो केंद्र की सत्ता में आसीन होंगे। तो ये चुनावी हिंदू करना, क्योंकि वो पूरे 7 साल जो भी राज्य किया भारत में, वो केवल तुष्टीकरण में राज्य किया। उन्हें सनातनी हिंदू को ताक पे रख दिया। आखिरी कमेंट विनय जी बोलिए। आज महाकाल का कॉरिडोर बन रहा है। आज आखिरी कमेंट, छोटा सा कमेंट बोलिए। विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। माँ विंध्यवासिनी एक मिनट सर्वेश जी, एक मिनट काम क्या? सुनिए चलिए, आखिरी कमेंट बोलिए। बहुत सख्त जरूरत है जब वो अपने बयान में, अपने भाषण में ये कहते हैं कि रावण के पास भगवान राम ने लक्ष्मण को नहीं भरत को भेजा था। तो जरूरत उनको है रामायण पढ़ने की। नकली हिंदू हैं, ये नाथूराम को मानने वाली पार्टी है, केवल भगवान राम के नाम पर वोट मांगती है और अपनी चुनावी नैया उनके नाम पर पार करती है। विनय जी, कांग्रेस पार्टी ऐसा बिल्कुल नहीं करती। कांग्रेस पार्टी में हर देवी देवता, हर धर्म का सम्मान। रमाकांत जी आखिरी कमेंट। भारत जोड़ो यात्रा, देखिए संभव जी, भारत जोड़ो यात्रा से आजादी के बाद कांग्रेस की अब कोई जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर देना चाहिए। तो महात्मा गांधी जी वाला कांग्रेस तो और शायद यही बौखलाहट है कांग्रेस पार्टी की। रमाकांत जी, गांधी वाला कांग्रेस है जी। रमाकांत जी बोलिए आखिरी कमेंट। देखिए संभव जी, 2014 में एके एंटोनी समिति का एक सर जल्दी से आया हुआ था, रिपोर्ट आया था, जिसमें कहा गया था 2014 में जब इनकी हार हुई तो उन्होंने कहा था इनकी छवि हिंदू विरोधी हो चुकी है। हाँ। तो इसीलिए ये समय समय पर ये जब चुनाव होता है, हाँ। इसी तरह का तो ये सोचा कि चलो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ लौट चलते हैं। यही सब लेकर के पहनते हैं और अपने आप को हिंदुवादी छवि। चलिए, बहुत धन्यवाद विनय जी आपका, रमाकांत जी आपका, सर्वेश जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो दूसरे चरण के वोटर को रिझाने के लिए कांग्रेस ने अब कट्टर हिंदुत्व वाले दांव चल दिया। चुनावी माहौल गर्म है। चुनावी माहौल में राहुल गांधी को एक बार फिर से भगवान राम याद आ गए और एक बार फिर से बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं, मगर कभी जय श्री राम, और हे राम क्यों नहीं करते, और हे राम और हे राम क्यों नहीं करते।